हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है या फिर आपकी मेष लग्न है तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सूर्य अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनका नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, क्योंकि जब आप खाली राशि फल के अनुसार ही, राशि परिवर्तन के अनुसार ही जब फलादेश को सुनते हैं तो उसमें कई बार उतना सटीकता नहीं होती, कई बार कुछ चीजें उतनी गहराई से नहीं समझ में आती। परंतु नक्षत्र के अनुसार जब आप फलादेश को समझते हैं तो उसमें काफी ज्यादा सटीकता और भी ज्यादा देखने को मिलती है, और एक्चुअल में क्या प्रभाव सूर्य का पड़ने वाला है वो चीजें यहाँ पर समझ में आती है। किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका सलूशन होगा, सभी कुछ जानेंगे। तो यदि आप गहराई से अपना राशि फल, नक्षत्र फल समझना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जितने भी नक्षत्र परिवर्तन हो तो इस चैनल में सभी ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपको समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए जानते हैं कि सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। सूर्य 24 जनवरी 2026 को श्रवण नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। ये नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य गोचर करेंगे और ये आपके 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि ये आपके पंचमे से हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर काल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा भी आपके सुखेश है, आपके चतुर्थ भाव सुख भाव के अधिपति हैं। ये नक्षत्र का नाम है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र यानी कि सुनना, मानना, समझना। इस समय यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि सुनिए, समझिए, उसके बाद ही काम को करिए। इस समय बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। ये श्रवण नाम ही इसका है, श्रवण नक्षत्र, सुनना समझना, किसी भी चीज को अच्छे से जानना, यह भी इसका स्वभाव है। श्रवण नक्षत्र बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य का गोचर काल भी बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा। क्या प्रभाव मिलने वाला है, आइए समझते हैं। यह गोचर काल 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक रहेगा। फिर 6 फरवरी को सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन पुनः करेंगे। तो 24 से लेकर 6 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सूर्य का ये गोचर काल आपके करियर में पॉजिटिव प्रभाव डालने वाला है। ये गोचर काल आपके करियर में बदलाव लाएगा। आपके करियर में यदि आप बॉस की बातों को, आपसे जो बड़े लेवल में है ऐसे लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको लाभ मिलेगा, उन्नति प्रगति देखने को मिल सकती है करियर में। इसके अलावा आपके मान सम्मान में कई बार चीजें बदलेंगी, कई बार मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि सूर्य पीड़ित हैं या आपका ये नक्षत्र पीड़ित है किसी तरह, तो ऐसी स्थिति में कई बार मान सम्मान की कमी भी हो जाती है। तो आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका मान सम्मान घटे। ऐसा काम करिए जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में आपको सफलताएं मिल सकती हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में आप देखेंगे कि आपके पक्ष में चीजें हो रही हैं धीरे धीरे, और यहाँ पर आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होने वाला है। अब आपके अंदर जो अभी तक डर था, भय था, या ऐसा था कि काम नहीं हो रहा तो जिसकी वजह से समस्याएं हो रही, मन में कोई ना कोई डर लगा रहता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये यदि करियर को लेके या मान सम्मान को या इन चीजों को लेके आपके या किसी भी विषय को लेके मन बहुत ज्यादा पीड़ित रहता था, आत्मविश्वास कमजोर होता था, तब आत्मविश्वास आपका मजबूत होने वाला है। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार स्वास्थ्य की समस्याएं आंख को लेके या सर को लेकर सर दर्द इत्यादि की समस्याएं या
बुखार इत्यादि की समस्याएं, ऐसी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो कई बार बहुत जल्दी सर्दी हो जाना, आंख से कान से जुड़ी हुई, नाक से जुड़ी हुई समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो आपको इन स्थितियों को समझना है, उसके अनुसार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहना है। तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो अच्छा है आपके लिए। सूर्य के लिए क्या उपाय कर सकते हैं जिससे इस श्रवण नक्षत्र में ये जो गोचर काल है सूर्य का, ये आपके लिए अच्छा रहे, अच्छे फल मिल सके। तो आप भगवान सूर्य की आराधना करें, अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं। तो इससे सूर्य के फल में जो है तो आपको सहयोग मिलेगा। या तो आप एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं जिससे सूर्य के जो है तो इस नक्षत्र में अच्छे प्रभाव मिले। और इसके देवता भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु की आराधना करना या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए सहयोगी होगा। और जितना धर्म कर्म में चलेंगे, सही रास्ते में चलेंगे, नियमों को तोड़ने से बचेंगे, जो जिस तरीके से काम किया जाता है उसी तरीके से करेंगे, कुछ अलग से जो सिस्टम है उसके बाहर यदि जाने से बचेंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। इन बातों का यदि ध्यान रखें तो आपके लिए ये श्रवण नक्षत्र में सूर्य का गोचर काल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।